बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 8। ठीक है, आज है हमारे पास बेसिक मैथ्स में वीडियो नंबर 8 है। इससे प्रीवियस वीडियो जो 7 नंबर वीडियो है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या है वो हम समझ चुके हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है वो भी हम समझ चुके हैं, और इंटर कन्वर्जन कैसे होती है वो भी समझ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास लगभग हमने क्या किए, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। उन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल, बिल्कुल छोटी क्लास के लिए 6-7 लेवल पे हमारे जो फ्रैक्शन के बेसिक्स हैं वो हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बात लिखी भी गई है। क्या लिखी गई है? प्रैक्टिस इज द ब्रिज बिटवीन नोइंग द फॉर्मूला एंड मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली क्या है, बोलने का ये मतलब है कि एक ही तरीका है इम्प्रूवमेंट का, और वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा, एकदम से हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो प्रैक्टिस करते रहें। फिर हमारे पास यहाँ पर पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो करने से पहले अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होगा ये। ठीक है, चाहे हमारा सिंप्लीफिकेशन है या कैलकुलेशंस हैं या कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी है, तो फ्रैक्शंस का यूज़ हमारा होता ही होता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन टाइप्स। तो फ्रैक्शन के टाइप्स को समझने के लिए ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो भी पहला पेज है इसमें 3 क्वेश्चन है। देखिए, 1 है हमारे पास, 2 है और 3 है। ये 3 क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझने के लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमसे पूछा है, इज 3/4 अ प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कैसे चेक करते हैं हम, हमारी जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, जनरली न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर इसको हम कैसे, 3 तरह की कैटेगरी, 3 तो क्या बेसिक हमारे 2 होते हैं और उसको फिर हमें मिक्स्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 तरह की कैटेगरी हमने बनाई थी, एक बनाई थी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और एक बनाई थी इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता था, प्रॉपर में होता था, प्रॉपर का मतलब होता था न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 3/4 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3/4। तो 3/4 में देखो, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, माने न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई अलग चीज़ नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये इसी से हम लिखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। फिर हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 9/4। अब 9/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने लिखना है, तो 9/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा जो सवाल है 9/4, तो डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया 9/4, 4 2 ज़ा 8। तो हमने क्या ऑर्डर याद रखा था, ट्रिक के तौर पे हमने इधर से चलना है, 2 से चलना है, 1 से होते हुए 4 तक। मैंने पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है और फिर 4 लिखना है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, 2, 1 और 4। ठीक, या अदरवाइज हम मैथ्स के रूल के हिसाब से हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, ये नीचे होता है रिमाइंडर, ये होता है कोशेंट और ये होता है डिवाइज़र। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि आपके पास नीचे क्या आता है, डिवाइज़र आता है। ठीक है, इधर क्या आता है, कोशेंट आता है जब मिक्स्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, और ऊपर आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से भी हम याद रखते हैं कि कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक, अदरवाइज ये सिंपल डिवाइड करके हमने इधर से इधर की तरफ चलना है और लाइन से लिखते जाना है, तो इजी हमें समझ आता है। फिर हमारे पास आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, 7/7 किस तरह का फ्रैक्शन है। ये टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है कि 7/7, तो न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इक्वालिटी कहाँ पे होती है, इक्वालिटी होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है, इक्वालिटी कहाँ पे होती है, इम्प्रॉपर के लिए होती है, इक्वल टू भी और ग्रेटर देन भी। तो 7/7, 5/5 ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, तो हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करने आते हैं। बस ये ध्यान रहे, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ही चीज़ है, उनको लिखने का तरीका अलग है। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में लिखते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब सवाल आ भी गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। पहला है हमारा 11/3। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या है, 11/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, डिवाइड करेंगे साइड में, डिवाइड कर दिया 11/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो माइनस किया 2। तो लिख देंगे अब इस ऑर्डर में, पहले ये लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले 3, फिर 2, फिर 3। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 22/5। तो 22/5 भी लिख देते हैं। 22/5 को भी क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 22/5, 5 4 ज़ा 20। तो सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 2। अब उसी ऑर्डर में लिख देंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये, सॉरी 6th क्वेश्चन है 15/4 की आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 15/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं खुद। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब इम्प्रॉपर करेंगे, अब इसका रिवर्स ट्राई करेंगे। तो पहला मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको क्या दे रखा है, 3 होल पार्ट है एंड फ्रैक्शन जो है वो क्या है 2/5। तो तरीका हमारा क्या होता है, नीचे वाले को तो एज इट इज़ ही लिखते हैं, डिनोमिनेटर चेंज होता नहीं है। फिर नीचे वाले को सामने वाले से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 15, तो लिख दिया 15। फिर प्लस कर देते हैं और ऊपर वाले को कर देते हैं ऐड। तो ऊपर वाले को कर दिया ऐड। ठीक है, ऊपर वाले को हमने ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया हमारा 17/5। ठीक, अभी क्या करेंगे, पहला हमने कर लिया, दूसरा कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है, 5 होल पार्ट है एंड 1/3। तो अब इसको भी क्या कर लेंगे, नीचे तो एज इट इज़ लिखा जाता है, तो नीचे लिख दिया एज इट इज़ 3 को सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 को सामने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 ज़ा 15। तो ये सामने मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर कर देंगे ऐड। ठीक है, तो ऊपर कर दिया हमने ऐड। तो ये कितना आ गया 16/3। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम फ्रैक्शन के, छोटी क्लासेस में जो होते हैं, ताकि हमें पहले बेसिक समझ हो, यही चीज़ें फिर आगे कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होंगी। सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो फिर ये चीज़ें हम क्विकली करेंगे, फिर ऐसे डिटेल में, क्योंकि हम अभी इनको समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आप खुद कर सकते हो, सिंपल यही आपने तरीका लगाना है और इसको लिख लेना है। फिर आपके पास आता है डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास डेसिमल आ गया, पहला कितना आ गया 0.75। 0.75। अब क्या तरीका है, जितने डेसिमल के बाद हम देखते हैं कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2। तो डिनोमिनेटर में 1 के पीछे उतने ही 0 लगाने हैं जितने डेसिमल के पीछे डिजिट हैं। ठीक है, लगा दी। अब क्या कर दिया, ऊपर 75, डेसिमल हटा दिया अब, तो ये बन गया 75। ठीक है, अभी आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी होती है ना। एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि फ्रैक्शन को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि तब तक हम कैंसिल करेंगे जब तक ये कैंसिल होता है। जब कैंसिल होना बंद हो जाएगा तो फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनती है, 75 और 100 देखो दोनों 5 के टेबल में भी आता है और 25 के टेबल में भी आता है। तो लार्जेस्ट से हमारे लिए आसान होता है, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ से हमारा आ गया 3/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई।
सिंपलेस्ट फॉर्म तक हम इसको रिड्यूस करते हैं, माने फ्रैक्शन को तब तक हम कैंसिल करते हैं जब तक उसका सिंपल फॉर्म ना बन जाए। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड है। सेकंड क्या है आपके पास, ये सेकंड यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसको आपने देखा, इसमें लिखा था 0.4, तो आपने डेसिमल के बाद कितना डिजिट है आपका, डेसिमल के बाद आपका एक ही डिजिट है, तो आपने डिवाइड में 1 के पीछे कितने ज़ीरो लगाने हैं, एक, ऊपर से डेसिमल गायब कर दिया। देखो 2 के टेबल में आ जाएंगे दोनों, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया 2/5। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 आता है, उसको आपने देखा फ्रैक्शन क्या दिया है 0.125, तो आपने इसको क्या किया, डेसिमल के बाद देखे कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो डिवाइड में लगा दिए 3 ज़ीरो और ऊपर डेसिमल को आपने हटा दिया, तो ये बन गया 125। अब कॉमन टेबल ढूंढो जिससे कैंसिल हो सकता है। 25 का टेबल अगेन कॉमन है, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और यहाँ पर 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और एक ज़ीरो रहेगी, फिर से कैंसिल हो जाएगा। हमने तब तक कैंसिल करना है जब तक सिंपल ना हो जाए, कैंसिल होना बंद ना हो। अब देखो अभी भी 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो अब आगे कैंसिल और नहीं होगा, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। तो फ्रैक्शन को तब तक रिड्यूस करना है जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। इसका क्या बोलने का मतलब होता है कि जैसे 3/4 ही 0.75 होता है, 2/5 ही 0.4 होता है, 1/8 ही 0.125 होता है। ठीक है, आगे जब आप कुछ एक फ्रैक्शंस फिर हमें प्रैक्टिस कर करके याद ही हो जाते हैं, जैसे 1/8 भी बहुत स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, तो फिर हमें उसका डेसिमल वाला फॉर्मेट और नॉर्मल फॉर्मेट याद ही हो जाता है। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से रैंडम चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, सवालों को और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसका उल्टा करेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल बनाएंगे तो सिंपली डिवाइड करके बन जाता है फ्रैक्शन से डेसिमल। ठीक है, 3/8 है, अब 3/8 है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो ये अंदर आ गई डिविडेंड, और ये 8 आ गया। अब क्योंकि 3 छोटी चीज़ है, 3 छोटी चीज़ है तो डेसिमल लगेगा, और डेसिमल के आगे हम 0 लगाते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, डेसिमल लगा दिया तो 0 लगा दिया। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा आ गया हमारे पास 24, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6, अब 0 लग गया। 8 7 ज़ा 56, फिर सब्ट्रैक्ट होके 4 आ गया, 0 आ गया। 8 5 ज़ा 40, तो हमारा डेसिमल रूप क्या आ गया इसका, आंसर माने क्या होता है, आंसर कोशेंट होता है। ठीक है, कोशेंट ही आंसर होता है, तो 0. क्या आ गया ये हमारा 0.375। ठीक है, अब 7/10 है, सिमिलरली क्या है आपके पास 7/10, 7/10 को भी आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, आपको पता है छोटी वैल्यू है तो 0 पॉइंट लगा दिया, 70 7 से चला गया तो ये आ गया 0.7। अब जो इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं 7/10 7, इनको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो जो इस तरह के फ्रैक्शन हैं इनके लिए हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, शॉर्टकट हम, कि जैसे मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ है 7/10, एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, फिर 5/100, फिर 225/10। जब भी डिनोमिनेटर में 1 के पीछे ज़ीरोज़ हों, कितने भी ज़ीरोज़ हों, हमारे पास है 784 डिवाइडेड बाई 1000, तो जब भी ऐसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है कि जिसमें 1 के पीछे ही ज़ीरो हैं, 10 100 1000 इनसे डिवाइड हो रहा है, तो सीधा हम कितने ज़ीरो हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल। कितने ज़ीरो हैं डिनोमिनेटर में, 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। अब ऊपर 1 ही डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है तो 1 ज़ीरो लगा देंगे, तो
डेसिमल के पीछे उतने ही डिजिट रखने पड़ते हैं जितने डिनोमिनेटर में 0 होते हैं 1 के पीछे। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को जिनमें भी 1 से 10 से डिवाइड हो रहा है, 100 से 1000 से, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डिवाइड में एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे पीछे से, ठीक है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के। डिवाइड में 3 zeros हैं तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ोगे, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और 5/16 को आपने अब खुद कर लेना है, इसको ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा ये निकालना है। फिर आपके पास आता है ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने सीखा था। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने क्या है हमारा, असेंडिंग माने इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर माने पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर बड़ी। दो तरीके होते हैं, या तो डिवाइड करके फ्रैक्शंस निकाल लो, या डिवाइड करके फ्रैक्शंस निकाल लें, या तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिवाइड करके फ्रैक्शंस देखो अगर निकालने, मान लो कोई बोले 3/4 कितना है, एक है 3/4, एक है 2/3 और एक है 5/6। तो डिवाइड अगर मैं करूं 3/4 तो अभी हमने निकाला भी है, 0.7285, ठीक है, ये आ गया 0.75। अब हमने निकालना सीखा है, डिवाइड करना सीखा है, तो अब हम थोड़ा क्विकली कर सकते हैं। 2/3 हम करते हैं तो 0.26, 206, 18, 206, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ती जाएगी बात। तो ये आता है 0.666, ये आगे बढ़ता जाता है, तो 0.66 मान सकते हैं। 5/6 इसको डिवाइड किया, 0.068 48, फिर आ गया 2063, पहले तो 6 आ गया ना, फिर आ गया 6 ठीक है। फिर अब ये चलता जाएगा तो ये आएगा 0.833। तो हमने क्या किया, सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये है। अब डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ जा रहा है। ये मैं डिवाइड मिटा देता हूँ, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपको ये समझ आ रहा है कौन सी वाली चीज़ सबसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मैंने सबसे छोटे वाले को पहले लिखना है। तो सबसे छोटे वाला कौन है, ये है सबसे छोटे वाला, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर ये है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये बन गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो एक तरीका हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, सीधे सीधे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है। देखो डेसिमल के बाद जिसमें बड़ी वैल्यू है वो बड़ी फ्रैक्शन है, जिसमें छोटी वैल्यू है वो छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है। और एक तरीका होता था, मैंने बोला था हम एलसीएम लेते हैं। एक तरीका में हम क्या करते हैं, अगले तरीके में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके भी इसी को कर लेते हैं, इसमें दोनों मेथड लगा लेते हैं, फिर अगला वाला आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। किसी भी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता था डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे, फिर वहां से हमें जजमेंट मिलती है। सेम डिनोमिनेटर कैसे बनाते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखने पड़ेंगे या डिनोमिनेटर के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। सेम डिनोमिनेटर बनता है एलसीएम देखने से। और एलसीएम कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर कौन है, 4, 3 और 6। देखो एक का 4 है, एक का 3 है, एक का 6। इसके आप मल्टीपल्स लिखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। इसके भी लिखो 3 1 ज़ा 3, 6 9 12 15। इसके भी लिखो 6 12 18 24। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने मल्टीपल्स लिख दिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 4 तो नहीं है सब में, 8 भी नहीं है सब में, 12 सब में है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है आपका 12,
पहले आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हो, निकाल लिया। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद क्या करोगे, उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करोगे। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 4, ये है ना डिनोमिनेटर्स, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया आपका 3। फिर करोगे 12 डिवाइडेड बाई 3 4, फिर करोगे 12 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आ गया 2। तो जो भी आपने एलसीएम निकाला उससे इन सभी डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो 3 4 2 आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ आती हैं, इन वैल्यूज़ से दिए हुए फ्रैक्शंस को, इन वैल्यूज से दिए हुए फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3/4 को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये कितना आ गया, 3 3 जा ऊपर 9 और 4 3 जा 12। दूसरे फ्रैक्शन को देखोगे आप 2/3 को, तो जो दूसरा नंबर है उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तीसरे वाले को 5/6 को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 10 12। ऐसा करने से क्या होता है, अब देखो डिनोमिनेटर सबके एक जैसे आ गए, सेम डिनोमिनेटर बन गए, तो हमने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। जो ये फ्रैक्शंस होते हैं, जो दिए हुए फ्रैक्शंस होते हैं और जो अभी हमारे पास ये फ्रैक्शन बने, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। 3/4 को ही 9/12 लिख सकते हैं, 2/3 को 8/12 भी लिख सकते हैं, 5/6 को 10/12 भी लिख सकते हैं। अब कंपेयर करना ईजी है। अब आपके पास सेम डिनोमिनेटर बन गए, जो छोटी वैल्यू है वो छोटी, जिसका ऊपर वाली वैल्यू छोटी है वो छोटी फ्रैक्शन है, जिसकी नीचे वाली वैल्यू जिसकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है वो बड़ी फ्रैक्शन है। तो अब इनमें देखो सबसे छोटा 9 8 12, तो 8 सबसे छोटा है, 8 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है। उसके बाद 9 वाली फ्रैक्शन है और सबसे बड़ी 10 वाली फ्रैक्शन है। तो अब आप क्या करते हो, ये थी ओरिजिनल फ्रैक्शन, सबसे छोटी आ गई ये, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके सामने कौन सी फ्रैक्शन है ये, फिर 2/3, फिर उसके बाद 9 आ गया, तो फिर 9 वाली फ्रैक्शन कौन सी है, 3/4, फिर उसके बाद 10 आ गया, तो 10 वाली फ्रैक्शन कौन सी है, 5/6। ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर वाला मेथड भी हमारा काफ़ी प्रचलित है, यूज़ होता है, और डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विजुअल फ्रैक्शन क्वेश्चन, शेडेड एंड अनशेडेड रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शेडेड और अनशेडेड रीजन को लेकर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सर्कल विद 3/8 शेडेड, व्हाट फ्रैक्शन इज अनशेडेड। अनशेडेड कितना है, तो शेडेड कितना है, 3 आउट ऑफ 8। देखो टोटल पार्ट अगर आप काउंट करोगे तो कितने हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स हैं। उसमें से शेड कितने कर दिए गए हैं, उसमें से शेड कर दिए गए हैं 3 पार्ट, 1 2 3। तो ये फ्रैक्शन जो शेडेड है, शेडेड तो 3/8 है और ये गिवन है। तो अनशेडेड का फ्रैक्शन कितना है, अनशेडेड कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 अनशेडेड हैं, कितने में से, टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 8। तो अनशेडेड का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 5/8। ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो हमने काउंट करने होते हैं और लिख देना है, बस इक्वल पार्ट्स होने चाहिए सारे। फिर क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, रेक्टेंगल के 6 पार्ट हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बने हुए हैं विद 4 शेडेड, जिसमें 4 शेडेड हैं। तो 4 आपके शेडेड हैं, 1 2 3 4, कॉर्नर पे 4 शेडेड हैं। व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड, शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या है, शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी, कितने शेडेड हैं टोटल, 4 शेडेड हैं, 4 पार्ट शेडेड हैं, कितने में से, 6 इक्वल पार्ट्स में से। तो 4/6 होगी फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। और इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो 2 से देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा 2/3। तो शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन है अपनी 2/3। और व्हाट फ्रैक्शन इज अनशेडेड, अनशेडेड की भी देख लेते हैं, ये अनशेडेड है, अनशेडेड की क्या फ्रैक्शन है, इधर लिख लेते हैं साइड में। अनशेडेड कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं अनशेडेड। तो 2 डिवाइडेड बाई कितने में से, 6 इक्वल पार्ट्स में से, 6 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हैं जो अनशेडेड है, तो 2/6। ठीक है, तो अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2,
2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिंपली शेडेड अनशेडेड के लिए क्वेश्चन हो सकता है। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सवाल अपना 20 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है? 1 होल पार्ट है एंड 3/5 इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है। कन्वर्ट दिस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, सामने वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 ज़ा 5 प्लस ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो +3, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन टू डेसिमल, अब इसके बाद डेसिमल भी लिखना है, तो डेसिमल लिखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दो, 8 ऊपर है 5 नीचे है, तो 8 जो होगा 8/5 डिवाइड कर दिया, तो 5 1 ज़ा 5, तो 8 - 5 3, 0 लगेगा तो क्या कर दिया डेसिमल, 5 6 ज़ा 30, तो ये खत्म हो गया, तो डेसिमल में आ गया 1.6। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाया और फिर इम्प्रॉपर से डेसिमल बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये फ्रैक्शन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए ताकि आगे हमें इसका नेक्स्ट लेवल समझ आ सके। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, और नीचे क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन खत्म हो गए, BC क्वेश्चन थे। रिव्यू करना है की कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, बेसिक्स हमें अपने क्लियर रखने, खासकर जो डेफिनेशन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वो इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड बनाया जाता है, मिक्स्ड को ही इम्प्रॉपर, वो सेम चीज़ है। प्रैक्टिस करते रहना है कन्वर्जन की, एक फ्रैक्शन ऑफ को दूसरे में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करते रहना है। फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनता है, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनता है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनता है, मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनता है। ठीक है, अपने स्किल्स को और शार्प करते रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद विजुअल इंटरप्रिटेशन, चलो डायग्राम की बात हो गई, और पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम एक स्पेशल टाइप की फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे जो हमारी बेसिकली रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे, एक स्पेशल फ्रैक्शन होती है, जैसे 1/3 है ना, 1/3 फ्रैक्शन क्या होती है, 0.333 सो ऑन, जो हमारी रिपीटिंग, एक तो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं इनके बारे में हम एक पूरा लेक्चर समझेंगे, क्योंकि ये स्पेशल फ्रैक्शंस हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब बच्चा, कोई छोटे जो बच्चे हैं 5th 6th 7th में, उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8th 9th के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जिसमें रिपीटिंग पैटर्न होते हैं और वो कभी एंड नहीं करते हैं, तो इनको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।